ब्लू लॉक एनीमे के पहले एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे हीरो योइची इसागी के एक फुटबॉल मैच खेलने से। इसागी के अकॉर्डिंग अगर उसकी टीम ये मैच जीत जाती है तो वो नेशनल के लिए जा सकते हैं। इसागी अपनी स्किल्स को प्रूव करने के लिए सभी डिफेंडर्स को ड्रिबल करते हुए गोल पोस्ट की तरफ बढ़ता है। काले बालों वाला ये लड़का अपनी टीम को जीत दिलाने की ठान चुका था और गोल मारने के लिए रेडी था, लेकिन तभी इसागी का एक टीममेट उसे बॉल पास करने को कहता है। इसागी जानता है अगर वो बॉल पास करेगा तो उनका ये मैच जीतना लगभग पक्का हो जाएगा, लेकिन वो खुद भी गोल मारना चाहता है जिससे उसकी वाहवाही हो। इसागी ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसे अपने कोच की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है फुटबॉल एक टीम स्पोर्ट है और इसे टीम की तरह ही खेलना चाहिए। ये सुन के इसागी तुरंत अपने दोस्त को बॉल पास कर देता है और उसका दोस्त गोल मारने के लिए शॉट मार देता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। यहीं अब दूसरी टीम के स्ट्राइकर रियोसुके के पास बॉल आ जाती है और वो गोल मार देता है। इसागी की टीम अब 2-0 से पिछड़ जाती है। हमारे हीरो की टीम इचिनान गेम हार जाती है और उसका नेशनल खेलने का चांस भी उनसे छिन जाता है। जब इसागी और उसकी टीम फील्ड से बाहर जा रही होती है तो रियोसुके अपने फैंस को खुश करने के लिए इंटरव्यू देने लगता है। इचिनान का कोच अपनी टीम को रोते हुए मोटिवेशनल स्पीच देते हुए कहता है कि चाहे कुछ हो जाए उनकी टीम बेस्ट है। वहीं दूसरी तरफ इसागी खुद से और अपनी टीम से निराश था। वो अपने आइडल न्यूल नोवा के बारे में सोच रहा होता है जो यूरोप का बेस्ट प्लेयर है। वो पीले बालों वाले अपने आइडल नोवा की तरह स्टार स्ट्राइकर बनने का सपना देखता था, जिस वजह से वो अपनी पूरी ज़िंदगी बेस्ट बनने के लिए ट्रेनिंग करता रहा। लेकिन जब इसागी हाई स्कूल ज्वाइन करता है तो उसे अपना वो पुराना सपना अनरियलिस्टिक सा लगता है। अगर वो इस मैच में पास करने की बजाय खुद गोल करने की कोशिश करता तो क्या हम जीत जाते। यही सोचते हुए इसागी जोर जोर से रोने लगता है। एपिसोड आगे बढ़ता है। इसागी अपने घर पहुंच जाता है। उसकी माँ उसे बताती है कि जापान फुटबॉल एसोसिएशन से एक लेटर आया है जिसमें इसागी को एक एक्सपेरिमेंटल ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। अगले दिन इसागी लेटर में बताए गए एड्रेस में पहुंच जाता है जहाँ उसे रियोसुके भी मिलता है। इतना फेमस होने के बावजूद भी ये लड़का काफ़ी पोलाइट और काइंड है। ये बात हमारे हीरो को सरप्राइज़ कर देती है। बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद ये दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ जापान के हर एक बेस्ट अंडरएज स्ट्राइकर को बुलाया गया था। ईगो जिनपाची नाम का एक आदमी स्टेज पर आता है और सभी बुलाए गए प्लेयर्स को समझाता है कि जापान गवर्नमेंट ने उन्हें जापान का अगला फुटबॉल वर्ल्ड कप जिताने के लिए हायर किया है। अपना गोल अचीव करने के लिए वो सभी बच्चों को एक जगह लॉक कर देंगे जहाँ वो सभी साथ रहेंगे और साथ ही ट्रेनिंग करेंगे। बुलाए गए 300 प्लेयर में से केवल एक ही वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर बनेगा, लेकिन लड़कों को वहाँ अंदर रहने के लिए अभी मनाना बाकी था। रियोसुके और उसके साथ कई प्लेयर्स ने कंप्लेन करी कि उनकी टीम उनका इंतज़ार कर रही है और अभी उनके नेशनल्स टूर्नामेंट भी आने वाले हैं। जिनपाची रियोसुके का मजाक उड़ाते हुए और हंसते हुए कहता है किसी हाई स्कूल टीम के साथ टूर्नामेंट जीतने से कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दुनिया का बेस्ट प्लेयर बनना। एपिसोड आगे बढ़ता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जिनपाची बताता है कि वो क्या चीज़ है जिसकी जापानीज़ फुटबॉल टीम में कमी है। ईगोइज्म, कि फुटबॉल में सामने वाली टीम से ज़्यादा गोल मारने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। इससे रियोसुके भड़क जाता है और कहता है कि जापान की फुटबॉल टीम में सारे स्टार प्लेयर हैं तो तुम्हें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जिनपाची हंसता है और पूछता है कि तुम्हारे हीरोज़ की टीम की एकता ने तुम्हें कितने वर्ल्ड कप जिताए हैं। वो वर्ल्ड के कुछ टॉप प्लेयर की कुछ ईगोइस्टिक बातें उन्हें दिखाते हैं जिसमें न्यूल नोवा का भी एक कोट शामिल है। ये चीज़ इसागी के अंदर के ईगोइज्म को जगा देती है। अपनी बॉडी और आंखों में बढ़ती डार्कनेस को देखते हुए वो अपनी ईगोइस्टिक होने की ख्वाहिश को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। जिनपाची प्लेयर से कहता है कि इमेजिन करो कि तुम वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हो, जीतने के लिए सिर्फ एक गोल चाहिए और तुम्हारा टीममेट तुमसे पास मांगे। हो सकता है तुम पास करके जीत जाओ, लेकिन तुमने खुद शॉट मारा और वर्ल्ड कप जीत गए। जिनपाची ने जो सिचुएशन बताई वो सेम सिचुएशन इसागी के साथ एपिसोड की शुरुआत में ही हुई थी। जिनपाची की बात सुन के इसागी के अंदर ईगोइस्टिक डिजायर जाग जाती है। जैसे ही जिनपाची अपने पीछे के बंद दरवाजे को खोलता है, इसागी बिना कुछ सोचे समझे ही सबसे पहले अंदर चला जाता है और उसके पीछे बाकी प्लेयर्स भी एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं और रियोसुके भी। सारे प्लेयर ब्लू लॉक फैसिलिटी में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद इसागी नोटिस करता है उसकी यूनिफॉर्म का नंबर 299 है, जिसका मतलब उसे रूम जेट में जाना है। वहाँ वो फिर रियोसुके से मिलता है और एक और लड़का उसे वहाँ मिलता है जिसका नाम इकाराशी गुरिमू है, जिसका सबसे लोवेस्ट नंबर होता है।
जैसे ही सभी प्लेयर्स कपड़े चेंज कर लेते हैं, जिनपाची फिर स्क्रीन पर आ जाता है। वो बताता है कि उनकी यूनिफॉर्म में लिखे गए नंबर उन सभी 300 प्लेयर में उनकी रैंकिंग को बताते हैं। जितना तुम नंबर 1 से दूर हो उतने गंदे तुम प्लेयर हो। फिर जिनपाची कहता है कि यहाँ से 5 बेस्ट प्लेयर ही अगले 6 महीने में अंडर 20 नेशनल टीम का हिस्सा बन जाएंगे। जाने से पहले वो बताता है कि इस एक्सपेरिमेंट के सभी लूजर्स जापान के लिए खेलने से बैन कर दिए जाएंगे। सभी स्ट्राइकर्स को ज़बरदस्ती एक गेम खिलाया जाता है और जिसके पास टाइम ख़त्म होने पर बॉल रहेगी उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। गेम का रूल है सामने वाले की बॉडी पर बॉल टच कराना और सामने वाला पैरों की मदद से बॉल को बॉडी पर टच होने से रोक सकता है या फिर बॉल को डॉज करके उससे बच सकता है। गुरीमो को सबसे पहले बॉल रखने के लिए सेलेक्ट किया जाता है क्योंकि उसका यूनिफॉर्म नंबर 300 था जो कि लास्ट था। वो सभी को बॉल से छूने की कोशिश करता है पर सब बच रहे होते हैं। वो वहीं बगल पर सो रहे एक प्लेयर को देखता है और सोचता है कि भले ही ये फेयर गेम नहीं होगा पर मैं कम से कम बाहर तो नहीं होऊंगा। और फिर वो उस लड़के पर बॉल मारने की कोशिश करता है। वो लड़का बॉल से बचने के लिए उछल जाता है और उछलकर गुरीमो के मुंह पर लात मारता है। तभी एक स्ट्राइकर रेनसुके उस सोने वाले लड़के को लात मारने के लिए डांट ही रहा होता है। तभी गुरीमो वापस से उस सोए हुए लड़के पर बॉल मारने की कोशिश करता है। ये सब देख के वो लड़का वापस से जोर से उस फुटबॉल पर लात मारता है और वापस से बॉल गुरीमो की तरफ फेंक देता है। अपनी तरफ बॉल को आता हुआ देख गुरीमो इकासी को एक शील्ड की तरह यूज़ करता है और इसागी को अपने आगे खड़ा कर देता है। अब बॉल इसागी की बॉडी पर टच हो गई होती है। अब इसागी आउट रहता है। इसागी वापस से बॉल गुरीमो पर मारने के लिए उसके पीछे भागता है पर तभी गुरीमो का पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाता है। इसागी के पास एक बहुत ही अच्छा मौका रहता है गुरीमो को आउट करने का, पर वो सोचता है मैं अपने से कमज़ोर को नहीं अपने से स्ट्रॉन्ग को बाहर करूँगा। इसागी रियोसुके को आउट करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो सोया हुआ लड़का भी इसागी का प्लान समझ जाता है। वो दोनों आपस में मिलकर रियोसुके के मुंह पर बॉल से मार देते हैं और टाइम ख़त्म हो जाता है जिसकी वजह से रियोसुके बाहर हो जाता है और इसागी एलिमिनेट होने से बच जाता है।